वृंदों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मेरे लिए क्या कहूँ, सौभाग्य का विषय है कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं कुछ कह सकूँ और मुझे कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा कभी महाराज जी से कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। मैं आज जुगल किशोर प्रभु जी के पास में आधे घंटे बैठा हुआ था इसी पे चर्चा करते हुए। मेरा उनका जो ऑब्जर्वेशन मैंने उनका पाया है, दूर से किसी भी व्यक्ति का जब आकलन करता है कोई एक दूसरा व्यक्ति, तो सहनशीलता की जो पराकाष्ठा हो सकती है, मैंने वो ऑब्जर्व किया है। सामान्य जीवन में रहते हुए किसी भी व्यक्ति के लिए सहनशील हो पाना सबसे कठिन कार्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। और उसमें भी अगर आप किसी संस्था को लेकर के चल रहे हैं और फिर सहनशील होना और ऊंची बात है। और एक जो स्थापित बैनर है उसमें अगर आप किसी पद में हैं जहां पे सारी दुनिया की निगाहें आपके ऊपर में टिकी हैं कि आप, और ख़ास करके आज के युग में जहाँ पे छोटी सी भी बात जो है वो बड़ी होते हुए ज़्यादा समय नहीं लगता है। सोशल मीडिया है जो कि आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, प्रिंट मीडिया है, सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि बस किसी से कोई गलती हो और उसको कैसे दुनिया के आगे जो है उसका हास्य का विषय उसको बना दिया जाए। मैंने पाया है कि वो जिस लेवल पे थे वहाँ पे किसी भी व्यक्ति का टिक पाना बड़ा कठिन है। और उन्होंने उस पद की गरिमा को न केवल बरकरार रखा बल्कि लोगों को एक दिशा दी कि संयमित जीवन क्या होता है, कितना कुछ व्यक्ति को सहना पड़ता है और धैर्य रखते हुए भी प्रसन्न चित्त मन से। ये भी नहीं कि कभी उनको मैं जिस प्रकार से पाया या देखा या सुना कि कभी उनको कोई ऐसा हुआ हो कि कोई टेंशन हो गया। ये उच्च कोटि की बातें हैं। ये सामान्य व्यक्ति के लिए ये हो पाना बड़ा दुर्लभ है। हम बिरला ऐसा समय होता है कि जब हम इतने शांतचित्त या धैर्यवान हो पाते हैं। मैं कई अवसरों पे कहता हूं कि हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमको ऐसी संस्था में जुड़ने मिला। और सभी की कहीं ना कहीं कहानी इस प्रकार से होती है कि कोई किसी परिवार का कोई सदस्य हो या कोई मित्रगण हो, किसी न किसी माध्यम से वो जो है ऐसी किसी भी संस्था हो, हमारी ही नहीं अन्य बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि ऐसे कार्य कर रहे हैं और बड़े उसमें भी महान लोग हुए हैं उन संस्थाओं में जिन्होंने ऐसे चीज़ों को चालू किया है या संचालित कर भी रहे हैं। ऐसी जगह पे पहुंच पाना, ऐसे लोगों के बारे में सुनना, कुछ उसमें से पा लेना, ये हमारे लिए भी बड़ा ऐसा दुर्लभ विषय है कि हम शायद इसी को पा लें तो वो हमारी जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। अन्यथा हम लोग, खास तौर से मैं कहूँगा अपने बारे में कि हम इतने उलझे हुए हैं, इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि हम ये दीन दुनिया और रोज़ की जो जद्दोजहद है उसी से बाहर नहीं आ पाते। और गाहे बगाहे पूरे 24 घंटे की अगर दिनचर्या होगी तो इतना धैर्यशीलता और इतना हंसमुख रहना या चिंताग्रस्त होते हुए पूरा जीवन का 24 घंटा निकाल देना, इवन सोए हुए हैं तब भी वो चिंता जो है वो बदस्तूर बनी रहती है। प्रभु जी को तो प्रभुपाद जी के दर्शन हो रहे हैं स्वप्न में, या गुरु महाराज जी के दर्शन हुए
हम लोगों को तो दर्शन होते हैं कि भैया पैसे फलानी जगह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल हमारे को कोई चीज़ प्रस्तुतिकरण करना है हमारे अधिकारी के आगे, तो हम वो तैयार कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। इवन जब एग्ज़ाम वगैरह या बच्चों के जब थे पढ़ाई देते थे या उसके बाद पास हो गए तो पता चलता है एग्ज़ाम में लिखने बैठे हुए सब भूल भाल गए। कहने का तात्पर्य है कि हम इतने ज़्यादा चिंताग्रस्त हैं, जबकि हमारे पास में पाने और खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है कहा जाए। जिस स्तर पे महाराज जी जैसे या प्रभुपाद जी जैसे या उनसे भी जो हमारे आचार्यगण रहे हुए हैं, उनके कंधों पे और उनके मस्तिष्क पे जो भार रहा हुआ है वो अकल्पनीय है। हम अपने लिए जीते हैं, वो संसार के लिए जिया है। और संसार के लिए जीने वाले व्यक्ति जो है इस संसार की सारी समस्याओं को जो है देखते हुए, उसको झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने ये पाया कि जितने महान लोग रहे हैं उनके पास में दुनिया के विभिन्न लोग पहुंचते हैं, अपनी अपनी समस्याओं को ले करके पहुंचते हैं। और हम कहते हैं बोलचाल में, किसी सन्यासी को क्या समझ आएगा गृहस्थ जीवन क्या होता है, क्या जानेगा वो पैसे कैसे कमाए जाते हैं, क्या समझेगा कि डे टू डे लाइफ में जो है वो कितनी हमारे को जद्दोजहद रहती है। वस्तुतः वह जितना समझता है उतना हम नहीं समझ पाते, और हम चूंकि नहीं समझ पाते हैं इसलिए हम अपनी जीवन में दुविधाओं को उत्पन्न करते हैं। मैं उत्पन्न करना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि हम उत्पन्न करते हैं। दुविधाएं होती नहीं हैं, जब हम उनके सानिध्य में बैठते हैं तो वो बमुश्किल से कुछ पल में ही उन दुविधाओं को जिनमें हम ग्रस्त रहते हैं महीनों, सालों, घंटों, और उसका जब हमको उत्तर नहीं मिलता वो हमारे को बस कुछ क्षणों में दे देते हैं ये। और उसका अभी मेरे को प्रकट रूप में अभी जो समझ आया, जुगल किशोर प्रभु जी ने कहा कि भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। शायद हमसे अगर कोई व्यक्ति ऐसा पूछता तो पता नहीं हम उसका क्या क्या आकलन करते और कितने देर तक उसके उस विषय के ऊपर चिंतन करते। और उन्होंने एक प्रश्न किया, धन की आवश्यकता है या नहीं है, सार गर्भित प्रश्न, और उसमें उत्तर छुपा हुआ। इतनी क्लैरिटी आ पाना तब संभव है जब मस्तिष्क पूरी तरीके से जो है शुद्ध चित्त हो, उसमें कोई मलिनता नहीं, पूर्णतः शरणागति, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं, कोई अंधकार नहीं। ये हमारे लिए इतनी बड़ी विषय है कि अगर हम भक्तगण मिल करके भी अगर इस पे चर्चा कर ले रहे हैं तो हमको इतना क्लैरिटी मिल जा रहा है कुछ क्षण के लिए ही। तो उनका क्या कहना जो उनका सानिध्य पाए हुए हैं। मैं अपने आप को बड़ा गर्वित महसूस भी कर रहा हूं और दुखी भी महसूस किया। मुझे ऐसा लगा जिस दिन समाचार प्राप्त हुआ कि स्वार्थवश कह लीजिए कि पता नहीं बिलासपुर इस्कॉन सेंटर जो है इसके ऊपर से जैसे पिता का साया जो है वो उठ गया। मैनेजमेंट में रहते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हम उनके सानिध्य में जितना कुछ कर पाए हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनकी छत्र छाया में, पता नहीं भविष्य में क्या उसकी रूपरेखा बनेगी। परंतु ये दृढ़ विश्वास हुआ उस दिन में और आज में फर्क ये है कि व्यक्ति जब तक उपस्थित हैं तो वो जिनसे मिल रहे हैं उनके ऊपर में डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाता है। लेकिन ऐसे महान लोग जब नहीं भी रहते हैं तो
उनकी छत्र छाया सबके ऊपर आ जाती है। हम आशा रखते हैं कि ईश्वर की कृपा बनी रहे, वो जहाँ भी हों, भगवान के धाम में हो, उनकी शरणागति प्राप्त हो और उनके मार्गदर्शन से, उनके शिष्यों के मार्गदर्शन से हम लोगों को भी मार्गदर्शन प्राप्त हो। हम गलतियां करते रहें और वो हमें सुधारते रहें। मैं इतना ही कह सकता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।